बवाना इलाके के अंदर पानी भरने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मुनक नहर के टूटने से आपको बता दें कि बड़ा सैलाब जो है वह दिल्ली में आया है और अधिकारियों की परेशानी और ज्यादा भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही दिल्ली में ये आफत आई है। तो अधिकारियों को पहले ही नहर में रिजॉर्व की जानकारी जो है वह दी गई थी। हमें ये भी इनपुट है, अधिकारियों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। और ये देखिए, दिल्ली अब पानी पानी। एक समय ऐसा था जब दिल्ली के अंदर पिछले महीने पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा था। खैर, वो पानी की किल्लत का समस्या का हल तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन सड़कों पर अगर हम बात करें तो पहले बारिश और बारिश के बाद अब अधिकारी, आपको बता दें कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये अधिकारियों की लापरवाही है। उस वजह से आप देखिए कि इस वक्त दिल्ली का एक क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ की स्थिति में है। तो दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति है, लेकिन इस बार झमाझम बारिश जो है वह कारण नहीं है। बवाना इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पानी भरने से ये बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मुनक नहर के टूटने से ये सैलाब आया है। अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है। अब कौन जिम्मेदार होगा, किसकी जवाबदेही होगी, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अधिकारियों को पहले ये जानकारी दी गई थी कि रिजॉर्व की जानकारी उनको दी गई, लेकिन उन्होंने कोई रिपेयर जो है नहीं कराया। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, कहा जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही थी, इस वजह से दिल्ली में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो बाढ़ जैसी स्थिति है। अब इससे किस तरीके से कैसे निपटा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए पलक, आपने बिल्कुल कहा, ये नेशनल डिजास्टर नहीं है बल्कि ये अधिकारियों का डिजास्टर है। अधिकारी अगर वक्त पर कदम उठा लेते तो इस तरीके की स्थिति दिल्ली के बवाना इलाके में देखने को नहीं मिलती। मैं आपको अगर मैं अभी का अपडेट आपको बताऊं पलक, तो अभी जो है वो जो एरिया मुनक नहर का टूटा था, जहां से पानी निकलकर बवाना जे कॉलोनी में पहुंचा था, उस जो टूटे हुए हिस्से को कल शाम से ही रिपेयर करना शुरू कर दिया गया है। अब यानी आज की तारीख में अब नहर का पानी जो कॉलोनी के अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन जो पानी ऑलरेडी पहले से ही जो कॉलोनी के अंदर पहुंच गया था। कल आपने देखा कि योगेंद्र चंदोलिया जो सांसद हैं वो पहुंचे थे, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। तो वहां पे कई जगह कई इलाकों में जो पंप लगाए गए हैं ताकि जो पानी गलियों में और इलाके में भरा है उस पानी को बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि पानी की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है कॉलोनियों में, लेकिन कई जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। वहीं अगर नहर की अगर बात की जाए तो जो ये नहर है, मुनक नहर है, जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो उसके बाद दिल्ली में तक पानी आते आते करीब 8 से 10 किलोमीटर पर हर एक जो है जो स्ट्रेच पे एक बैराज लगाया जाता है ताकि पानी को वक्त रहते छोड़ा जा सके और वक्त रहते रोका जा सके। जब कल इस तरीके की जो घटना सामने आई थी उसके बाद 8 किलोमीटर पहले ही पानी को बंद कर दिया गया था ताकि और पानी इलाके में ना घुसे। अब रिपेयर का काम शुरू हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि शाम तक या कल तक ये रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद पानी को पीछे से वापस छोड़ दिया जाएगा। रजनीश, मेरे जहन में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, शायद आप इस पर और रोशनी डाल सके कि अभी हरियाणा सरकार पर तो नहीं आने वाला कि वहां से पानी ज्यादा छोड़ दिया गया था, इस वजह से वो इतना ज्यादा दबाव वहां पे बना और ये स्थिति बन गई। देखिए पलक, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति होनी बिल्कुल लाजमी है और कल से ही राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के सांसद वहां पहुंचे, तमाम दूसरे जो विपक्षी दल के नेता है वो वहां पर पहुंचे। पहले आतिशी जो है वो दिल्ली में पानी को लेकर धरने पर बैठी थी, उसके बाद वो उठ गई हैं और अब जब पानी कॉलोनी में घुस गया तो जाहिर तौर पर बहुत मुमकिन है कि अब इस पर राजनीति शुरू होगी और ये कहा जाएगा कि एक साजिश के तहत दिल्ली सरकार को जो बदनाम करने की कोशिश की गई थी और इसी के चलते नहर का जो पानी है वो कॉलोनी तक पहुंचा। अब जो है वो क्योंकि कल से ही लगातार जो है वो काम चल रहा है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, पंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर राजनीति होनी लाजमी है। आरोप प्रत्यारोप होंगे और एक दूसरे पर लापरवाही का या साजिश का आरोप मढ़ा जाएगा। रजनीश, जानकारी ये भी मिल रही है कि पहले से अधिकारियों को नोटिफाई किया गया था कि यहाँ पर रिपेयर के काम की जो है वह जरूरत है, उन्होंने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की, कोई कार्य वहां पर कराया नहीं गया रिपेयर के लिए, इस वजह से भी ये पूरी घटना हुई है। किसने अधिकारियों को कोई जानकारी है कि आदेश दिया था? क्या आतिशी की तरफ से आदेश दिया गया था या एलजी की तरफ से आदेश दिया गया था?
देखिए पलक, अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि आदेश किसकी तरफ से आया था और क्या आदेश आया था, लेकिन चूंकि अब ये घटना घट चुकी है, पानी पहुंच चुका है, तो जैसा मैंने आपको बताया आरोप प्रत्यारोप होगा। जो विपक्षी दल है वो लगातार ये कहेगा कि सत्ता में जो है वो सरकार है, उनके नुमाइंदों ने ऐसा किया, कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया। कार्यकर्ता कहेंगे कि जो है वक्त रहते हुए काम नहीं किया। ऐसी राजनीति अब होनी लाजमी है, वो होगी, लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा पलक कि इस पूरे हादसे के पीछे या इस पूरी घटना के पीछे असल जिम्मेदार लोग कौन है, अभी किनको क्या जानकारी तत्काल प्रभाव से जो आसपास के क्षेत्र में लोग रहते हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है, जब तक पानी को पंप आउट करके बाहर निकाला जा रहा है तब तक? देखिए, शिफ्ट करने की कहीं बात क्योंकि जेजे कॉलोनी है, जेजे क्लस्टर इलाका है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहां रहते हैं, और ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा खुद ही कर रहे हैं। खुद ही जो है वो पानी से अलग जा रहे थे। जिस तरीके से कल लगातार पानी भर रहा था, उसके बाद ये देखने वाली बात थी और ये देखा भी जा रहा था कि लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा था। लेकिन जब ये खबर जो है वो मीडिया में आई तो उसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, पंप लगाए गए और रिपेयरिंग का काम शुरू किया। पानी का लेवल अब कॉलोनी में बहुत कम है, लेकिन अभी भी कई जो ऐसे जो है वो जगह है कॉलोनी के अंदर जहां पानी तो अभी भी भरा हुआ है। जब ये कल घटना हुई, क्योंकि जब तक देश के अंदर मीडिया कुछ कवर नहीं करेगा तो कोई कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर ली नहीं जाएगी, हम ये समझे। वहां पर एसडीआरएफ की कोई टीम मौजूद नहीं थी कि कोई सहयोग जो है वहां के लोगों को किया जाए? अभी देखिए पलक, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एसडीआरएफ जब वहां पहुंचती है जहां बहुत बड़े लेवल पर जो है वो आपदा आती है, उस आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ पहुंचती है। लेकिन वहां पे पानी अभी बढ़ना शुरू हुआ था, उससे पहले ही पानी को रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया और पंप लगा दिए गए थे। अब आगे की कार्रवाई को लेकर रजनीश क्या कुछ अपडेट है? आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा जी। देखिए पलक, अभी जो है रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पीछे से जो जहां से पानी आ रहा था, हथनीकुंड बैराज से जो पानी दिल्ली तक पहुंचता है, वहां पे बीच में जहां स्ट्रेच थी, यानी इस जो जहां पे ये पुल जो नहर टूटी थी उससे करीब 8 से 9 किलोमीटर पहले एक बैराज है, उस बैराज को बंद कर दिया गया था ताकि पानी आगे ना आए। जब रिपेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा और जो रिपेयरिंग का स्ट्रेच है वो अच्छी तरह पक जाएगा, ताकि दोबारा से अगर पानी छोड़ा जाता है तो वो उसे तोड़कर वापस जो कॉलोनियों में ना घुसे। बहुत शुक्रिया एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा। आशा करते हैं कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द जांच के आदेश भी जो है इस पूरे मामले को लेकर देते हुए नजर आए।